तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप को, तेज प्रताप तो उससे भी गए गुजरा, तो नौतनिया है, नौटंकी करने वाला। गांजा पी के बौड़ा गए, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, वो होश में रहता कहाँ? बेहोश मुख्यमंत्री। और बगल में तेजस्वी को, मूर्ख को बैठा दिया। तो मूर्ख के संगति में रहिएगा तो क्या होगा? वादा किया था 10 लाख नौकरी, और नौकरी जिसको है उसको भी लेने में, छाटने में 20 बरस से नौकरी कर रहा। तुम एक बार कर रहे हो बीपीएससी, अब मेरा 1-1.5 साल है रिटायर, अब हम बीपीएससी दें। 9वीं पास बीपीएससी का परीक्षा लेगा, उनको दिन में 13 बार हम परीक्षा दिलवा देंगे। डोनेशन वाला इंजीनियर बन के और आज बिहार को पढ़ा रहे हैं जनता को। वो कौन सी परीक्षा दें? वो भी तो परीक्षा दे दें जो अपने परिवार को नहीं चलाए, अपने बीवी बच्चे को नहीं संभाला। वो हमारे समाज को क्या संभालेंगे, हमारे राज्य को क्या, और वो देश को चला लेंगे। वो पुल पर 2 बार टेंडर होता है और धंस जाता है, उसको देखने वाला कोई नहीं। हम लोग तो 20 बरस पूरा कर लिए कि कोई आता पूछने कि क्या पढ़ा रहे हो, थोड़ा फीस होगा। शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? कभी शिक्षक से जनगणना, कभी पशुगणना, कभी मतगणना, कभी चुनाव। क्या शिक्षक पढ़ाएगा? भी शिक्षा मंत्री कहता है क्या पूछेगा? जो पढ़ाता है स्कूल में वही पूछेगा। तो वादा तो केवल वादा ही करते हैं, निभाते कहाँ है? वादा करने से क्या होगा? जो निभाया नहीं, अब तो उन पर इस पर लोग विश्वास नहीं करेगा। वो तो इतने हो विश्वासी, झूठ, मक्कार, वेतन चोर है दोनों चाचा भतीजा। रोले टैक्स है कि बिना इसका हम जहाँ मन होगा जब मन हुआ गिरफ्तार कर देंगे। कि 24 में नीतीश बाबू शिक्षा मंत्री, उनका हम लोग बीपीएससी का एग्जाम देंगे, 25 में यूपीएससी का एग्जाम ले लेंगे। जिस तरह से वो पलटू राम अपने वादे से मिनट में पलटते हैं, एक शिक्षा मंत्री, एक आईएएस 12 दिन में 9 बार संशोधन करता है बीपीएससी के एग्जाम के नियम में। वो क्या पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री हुआ? उनको पता नहीं है कि हम क्या बनाते हैं और मिनट मिनट पलटते हैं। तो हम शिक्षक भी 20 लाख शिक्षक अभ्यर्थी अभी जितने हैं और बीएड डीएलएड करने वाले स्टूडेंट जितने हैं, उनको तैयार हैं 24 के इलेक्शन में और 25 के इलेक्शन में उनको आसमान का तारा गिरवा सारा एग्जाम ले लेंगे। अभी हम लोगों का हाजीपुर पुल से 5 किलोमीटर पहले गाड़ी रोकवा दी है, और उनको भी गांव के धरती पर उनको गाड़ी रुकने का जगह हम लोग देख लेंगे कि उनके दामन में कितना ताकत है और क्या कर रहे हैं। दोनों चाचा भतीजा को हम लोग सबक सिखा देंगे। इस पटना की धरती से हम शिक्षक संकल्प लेकर जा रहे हैं कि जो हमेशा हमारे शिक्षकों के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं, इनका बदला हम लोग गिन गिन करके चुका लेंगे 24 में और 25 कि हम लोग एकदम दिया हुआ था कि हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर उनको किस बात का डर हुआ कि उस कार्यालय में जाकर के हमारे नेता को उठा, कौन सा वो बम पिस्तौल और क्रिमिनल था, उसको भी क्रिमिनल को भी नोटिस भेज करके गिरफ्तार किया गया। वारंट दे के रोले टैक्स है कि बिना इसका हम जहाँ मन हुआ जब मन हुआ गिरफ्तार कर देंगे। वो सावधान हो जाए, जेल से भर देंगे चप्पा चप्पा। अगर 1 घंटे के अंदर हमें पसंद नहीं छूटा तो उनको औकात बता देंगे। 9वीं पास बीपीएससी का परीक्षा लेगा, उनको दिन में 13 बार हम परीक्षा दिलवा देंगे। जिसको अपने कुछ नहीं आता है, तो तेजस्वी यादव को मूर्ख व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति राजा होगा, उस राज्य का, उस प्रदेश का क्या होगा ये कभी सोचा है उन्होंने? कि हमको क्या समझ नहीं आता है? बीपीएससी का फुल फॉर्म भी उनको नहीं आता है। तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप को, तेज प्रताप तो उससे भी गए गुजरा, तो नौतनिया है, नौटंकी करने वाला। वो तो ₹1 का काम करता है। तेजस्वी जी जो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री का, वो भूल से हम लोगों ने मुख्यमंत्री भी इस बार उनको बना दिया। लेकिन ये दोनों पलटू राम सबक सिखा देंगे चाचा बताओ क्या होता है। हम सारे शिक्षक प्रण ले तो कहाँ उनके बात का भरोसा कहाँ? वो तो वादा तो केवल वादा ही करते हैं, निभाते कहाँ है? वादा करने से क्या होगा? जो निभाया नहीं, अब तो उन पर इस पर लोग विश्वास नहीं करेगा। वो तो इतने हो विश्वासी, झूठ, मक्कार, वेतन चोर है दोनों चाचा भतीजा, दोनों चोर हैं। हम लोग तो दिखा दिए हैं कि हम शिक्षक क्या किए हैं। स्कूल
अपग्रेड कर दिए हैं। एक भी माध्यमिक में +2 में शिक्षक नहीं है पढ़ाने वाला। फिर कह रहे हैं कि वो गेस्ट टीचर को बहाल कर देंगे। उनकी तो यही मंशा है कि गेस्ट टीचर मानदेय पर 10-20 हज़ार दे करके और बच्चे को पढ़ा लेंगे। वह बच्चे को ठगने का काम करते हैं। हम लोग दलित समाज के, गरीब समाज के, किसान परिवार के बच्चे को पढ़ाते हैं, उसको वो ठगने का काम करते हैं। चाहते नहीं है कि शिक्षक पढ़ा के उसको सही शिक्षा दे और शिक्षक को वो बागी आतंकवादी बना दे। शिक्षकों का काम है विद्यालय में रहकर शांतिपूर्ण मर्यादित तरीके से बच्चों को पढ़ाना और बार बार पटना की धरती पर ललकार करके बुलाते हैं। तो हम लोग भी अब उनसे सीख लिए हैं, उनको बता देंगे। बता तो दिए थे हम लोग 19 में ही उनको, नीतीश बाबू को, कि उनको तेजस्वी का, लेकिन तेजस्वी जी ने जैसा किया उनको मुख्यमंत्री का शायद सपना पूरा उसी तरह वो लगे हुए रह जाएंगे। क्यों बनेंगे? उनकी क्या औकात है? वो कौन सी परीक्षा देंगे? वो भी तो परीक्षा दे दें जो अपने परिवार को नहीं चलाए, अपने बीवी बच्चे को नहीं संभाला। वो हमारे समाज को क्या संभालेंगे, हमारे राज्य को क्या, और वो देश को चला लेंगे। उनको तो औकात बता देंगे। डोनेशन वाला इंजीनियर बन के और आज बिहार को पढ़ा रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। उनका सब हम लोग औकात बता देंगे। हम लोग राष्ट्र निर्माता हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोग कहे थे उनको कि बिना PSC की हमारी बहाली करो। हर बहाली में पहले यो एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद बहाली। क्यों उन्होंने बहाली? उसमें उनका स्कूल खाली था, हम लोगों से काम लेना था और बार बार परीक्षा हम लोग दे चुके हैं। हाँ, अभी भी उनको ललकारते हैं। दम है तेजस्वी में, नीतीश में और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर में। मेरे साथ बैठे BPSC में, अगर हम फेल हुए तो हम रिजाइन दें, नहीं तो वो कसम खा लें कि हम राजनीति छोड़ दें अगर उनमें दम है। इतने दिनों से राजनीति BPSC लेते हैं, उसको पता नहीं है। कभी शिक्षा मंत्री कहता है क्या पूछेगा, जो पढ़ाता है स्कूल में वही पूछेगा। और उनको औकात बता दिया BPSC का चेयरमैन। 9 बार संशोधन किए हैं 12 दिन में। क्या है उनका? कौन सा BPSC? अभी भी उनका क्या भरोसा है? अभी एक भी साइट पर फॉर्म नहीं भरा रहा। वो डोमिसाइल खत्म कर दे तो अपने में वो कर देना। वो मूर्ख उप मुख्यमंत्री जो बगल में बैठाए रहते हैं उसको क्यों रखे हुए हैं? उसको भी तो कहते तुम आते आओ, BPSC पास करके आओ। तुम क्या जनता को जवाब दोगे? तुमको क्या समझने आता है? कानून पॉलिटिक्स क्या है, क्या समझने आता है? एक उनको जाके पूछिए पर कैपिटा इनकम क्या होता है, क्या आपके जनता की इनकम है? वो तो उसको आता नहीं और हम लोग से लेगा। वादा किया था 10 लाख नौकरी और नौकरी जिसको है उसको भी लेने में, छाटने में लगे हुए। अभी जाति गणना के नाम पर अभी हम लोगों के सारे शिक्षक उनके काम को कर रहे हैं। स्कूल बंद करके वो तो इतना न्याय करके सारे शिक्षक को लगा दिए और बच्चा 2 महीना से पढ़ाई नहीं हुआ। वो कौन सा न्याय करने वाले हैं बच्चों के साथ? शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? कभी शिक्षक से जनगणना, कभी पशुगणना, कभी मतगणना, कभी चुनाव। क्या शिक्षक पढ़ाएगा? स्कूल में उसको रहने देंगे तब तो। हर दिन से हिसाब जहाँ टाइट होता है व्यवस्था, के पाठक आए, शिक्षक का क्या निरीक्षण होगा? हम लोग तो 20 बरस पूरा कर लिए कि कोई आता पूछने कि क्या पढ़ा रहे हो, थोड़ा फिट होगा। कोई आज तक नहीं आया। और अभी जो हो रहा है तो खाली हेडमास्टर का खाता ब्यौरा का निरीक्षण हो रहा है और दिन भर मास्टर उसमें लगा हुआ है हिसाब जोड़ने। उसके बाद ये कह दिया जाता है कि आप 7वीं चरण का बहाली कर लिए हैं, इसके बाद BPSC से बहाली करेंगे। तो टीचर तैयार रहते हैं। टीचर हैं जो हम कह रहे हैं कि कल देंगे नियोजन का पत्र, परसों देंगे। कितना भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। सीटेट क्या कम टेम परीक्षा है, ये टेट बंद कर। तो वो तो हमारे यहाँ के बिहार की छात्रों में इतना दम है कि केंद्रीय परीक्षा दे करके एबिलिटी परीक्षा पास करके तब ये कर रहा है। उसके बाद जब वो आए हैं नियोजन पत्र लेने तब कहते हैं उसको आप 10 साल रोड पर दौड़ाए हैं, वो अभी जाएगा BPSC का परीक्षा देने। सही है, आप आगे से लीजिए, क्या कर दीजिए। अभी आपका एजेंडा चुनाव का बन जाता है। पहले ही एगो पुल पर 2 बार टेंडर होता है और धंस जाता है, उसको देखने वाला कोई नहीं। 1700 करोड़ का गबन करके खा गया इसको कोई देखने वाला नहीं। मास्टर क्या खाता है? सीमित आमदनी में फिर भी तन मन से मास्टर बना रहा है। और वो गलत अगर बहाली किया तो उनका सिस्टम ने किया है, पैसा लेके कुछ करके मास्टर को बहाल नहीं किया है। तो फिर उनको उसका भी आप परीक्षा लिए
उसका भी लिए परीक्षा। अंजनी कुमार थे, उन्होंने एकदम बांह फैला के कहा था दिल्ली का सचिव कि आप बताएंगे, विपक्षी कहता है कि शिक्षक योग्य नहीं है। मेरा कौन शिक्षक योग्य नहीं है, सब दक्षता पास कर दिया। आज पास किया हुआ दक्षता फेल हो गया। तुम्हें यही था तो तुम नियम बना देते उसी समय कि हम पग पर इतने दिनों पे हर विभाग में होता है, सेंट्रल एग्जाम होता है, तुम एग्जाम लेता उसको नियमित करते जाता, क्यों नहीं किया? उसको संतुष्टि भी तो रहता है, यदि मेहनत करता। 20 बरस से नौकरी कर रहा, अब तुम एक बार कर रहे हो बीपीएससी। अब मेरा 1-1.5 साल है रिटायर होने, अब हम बीपीएससी दे, क्यों नहीं तुम अभी से पहले लिया? हम भी चाह रहे थे कि हम भी बीपीएससी दे करके दिखावे कि हमें जज्बा है। प्रधानाध्यापक वाला फॉर्म 2 साल पहले भरवाया, हो गया, तुम्हारा कोर्ट रोकता है, तुम करता है। ये तो ऐसा ही नियम निकलता है कि कोर्ट रोक कि हम बहाली न करें। और शर्म नहीं आती है शिक्षा मंत्री को कि हमारे बिहार में योग्य शिक्षा नहीं है, जहाँ बिहार का विद्यार्थी पूरे दुनिया में ये परचम लहरा रहा है। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड में जाकर वो आज बिहार में योग्य नहीं है। शर्म करके उसको डूब मरना चाहिए। वो खुद कहाँ का, वो भी तो अयोग्य है शिक्षा मंत्री। मुख्यमंत्री भी तो बिहार का अयोग्य है, हम उसको अयोग्य घोषित कर दें। नहीं तो अभी हमारे साथ बैठे चुनाव कहाँ लड़ता है? चुनाव नहीं लड़ता है, वो लड़ेंगे क्या? उस लायक है का? तो गांजा पी के बौड़ा गए, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ। वो होश में रहता कहाँ? बेहोश मुख्यमंत्री। और बगल में तेजस्वी को, मूर्ख को बैठा दिया। तो मूर्ख के संगति में रहिएगा तो क्या होगा? मूर्ख के संगति में रहिएगा तो क्या होगा? कोई न होगा, वही सब न कीजिएगा, दिन रात उसके साथ वही ज्ञान लाएगा। तो ये लोग मूर्ख है, मूर्ख के साथ रहता है, गांजा पीता है, गांजा पी के बौराया रहता है, दिन में 10 बार बात बदलता है। कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर बयान बदल जाता है। कभी बीजेपी के तरफ सुशील मोदी कहता है हम नहीं लेंगे, कभी उसके तरफ वो कहता है हम नहीं लेंगे। कहाँ इनको गछ लिया पीएम बनाने के लिए? इनके मत पर विपक्षी कहाँ गए थे? फिर जाएंगे, फिर बेंगलोर जा रहे हैं। हाँ, बेंगलोर जा रहे हैं कि एमपी बनेंगे। इनको औकात तो दिखा दिया कांग्रेस। बिहार में तो लोग साथ छोड़ रहे हैं। बिहार में तो इनकी जो गति है, बिहार में तो इन छूटने लायक भी नहीं, कोई विश्वास नहीं इन पर करता है। बदलू पर क्या विश्वास करें? जा रहे हैं दूसरा का घर बचाने के लिए, इनका अपना घर उजाड़ रहा है। देख तो रहे हैं क्या हाल है। लाज से इधर से करते हैं, इधर चर से उड़ जाता है। इधर पेबंद लगाते हैं, इधर चर से उड़ जाता है। यही पेबंद लगाते हैं इनका 24 में हम लोग बीपीएससी का इन जगह इनसे लेंगे।